देश में तानाशाही है? ध्रुव राठी का वीडियो समझते कैसे देश की इमेज गिरने के लिए ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। और ध्रुव राठी की इसमें अनेकों झूठ क्या है, हर क्वेश्चन के साथ जवाब देके पता चल जाए कितने झूठ है। नेक्स्ट, विदेशों से जो फंडिंग मिली है इस व्यक्ति को, ऐसे फंडिंग का मतलब ये नहीं होता पर्टिकुलरली इस वीडियो में फंडिंग मिलना, पर्टिकुलरली क्या है, ऐसे जो वो देश है आए नहीं है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इस तरीके की क्या फंडिंग करती है वो समझेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि देखो अगर डॉक्टर क्या नाम है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी को ही कोट किया तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही कोट कर लेते। उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, आए नहीं है, देश बना रहना चाहिए। ये अब समझना, अगर ऐसी बात है तो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस को यानी कि जो संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाया। इसमें आप पार्टी पे आरोप लगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें बीजेपी से कोई लेन देना नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई लेन देना नहीं है, समझ में नहीं है, हम वोटर्स हम पर्टिकुलरली अपना एक वोट डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर समझते हैं क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ऐसा आरोप अर्ज में, जबकि आप क्या लास्ट 5 ईयर के इलेक्शन के रिजल्ट उठा के देख लेते हैं। देखते हैं पहले नंबर पे एचपी अर्ज में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी हार गई, समझ में, आईएनसी जीती, समझ में नहीं, सोचो ठीक है, अगर ऐसा होता तो बीजेपी क्यों हारती। दूसरा, पंजाब में आईएनसी हार गई यानी कांग्रेस हार गई और कौन जीता, आम आदमी पार्टी जीती। नेक्स्ट नंबर पे आप किसको ले लो, यूपी को ले लो। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कितने अच्छे काम किए थे, ये मानना पड़ेगा, समझ में, क्राइम को उन्होंने काफी कम किया था, फिर भी बीजेपी का ग्राफ देखो गिरा, 284 सीटें ही रह गई, समझ में नहीं, यानी कि अंदाजा लगा लो 403 सीटों में मात्र क्या है 284 सीटें। तेलंगाना ले लेते हैं, तेलंगाना में बीआरएस हार गई, अर्ज में नहीं, और कौन जीता, आईएनसी जीत गई। तो ये क्या है, लोकतंत्र है जिसके अंदर पार्टियां गिरती हैं और शांतिपूर्वक तरीके से दूसरी पार्टियां स्टैब्लिश हो जाती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं और पूरे 5 साल चलाती हैं। मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट हार गया, समय जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी आई वो जीत गई, समय वेस्ट बंगाल के अंदर देख लो टीएमसी जीती, समझ में नहीं है, उड़ीसा के अंदर मतलब बीजू जनता दल की सरकार है, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस की आई नहीं, जगनमोहन रेड्डी की वहां पर सरकार है, समझ में नहीं है। तेलंगाना क्या बोलते हैं, इधर तमिलनाडु में ले लो, नेक्स्ट में केरला में ले लो, समझ, हर जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो हमारा जो नॉर्थ है, हर समय नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी क्या है सिर्फ थोड़ी मजबूती से। तो समझते हैं क्यों क्या ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कि मान के चलो पूरे देश की इमेज गिराए। देखो आरोप पर्टिकुलरली बीजेपी को गिराने के लगाए जा रहे हैं, यार पर्टिकुलरली बीजेपी को टारगेट करो। और भी उनकी वीडियो है क्या बीजेपी को लेकर, समझ में नहीं है कि इनका आईटी सेल वगैरह कोई लेन देन नहीं है, तुम कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्टिकुलरली देश के इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगा रहे हो, संस्थाओं पर जो ईमानदारी से काम करती आ रही है। ये देखो आरएस में ये 5 साल में मैंने तो छोड़े ही एग्जांपल दिए। दूसरा क्वेश्चन उठा, जो क्वेश्चन एक देश के अंदर लोग मोदी को भगवान मान रहे हैं, अवतार मान रहे हैं, तो भाई भारत का इतिहास उठाकर देख लो, 1947 से पहला आम चुनाव 1952 के अंदर हुआ, तब से एक पार्टी के दम पर ही क्या है सरकारें बनती आई है, एक ही व्यक्ति के दम पर, अर्ज एक ही व्यक्ति के दम पर लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अर्ज में जैसे आईएनसी के अंदर नेहरू का भी यही रुतबा था जैसा आज मोदी का है, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी की भी यही लोकप्रियता थी जब वो चुनाव लड़ती थी, अर्ज में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर क्या है, पर्टिकुलरली जो लोग वोट डालते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के चेहरे पर ही वोट डालते हैं कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अर्ज में तो पर्टिकुलरली अगर एक व्यक्ति जिसके नाम पर पूरा देश वोट डाल रहा है, समझ में नहीं है कि यार मैं इसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं, अगर लोग राहुल गांधी को कल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे तो राहुल गांधी के वो चेहरे पर वोट डालेंगे कि यार ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश को सुधारेगा, समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गया, समझे। जब पर्टिकुलरली लोग ज्यादा आरोप लगाते हैं, नहीं जब ज्यादा लोग कहते हैं कि क्यों इतना मानते हो क्यों इतना मानते हो, तो लोग क्या है एटीट्यूड में गुस्से में कैसे भी कहते थे भगवान मानते हैं अवतार मानते हैं, उनके काम लोग पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है संसदात्मक व्यवस्था में एक व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति की लोकप्रियता इतनी ऊपर आ सकती है, नहीं है इतनी उच्च हो सकती है जैसे आज नरेंद्र मोदी की है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लेते, भाई तुम विरोधी नहीं उनके चेहरे पर चढ़ रहे हो, समझ में नहीं, पूरा यूट्यूब चैनल पे मैंने देख लिया बीजेपी को पूरा टारगेट किया गया है, समझ में नहीं, तो तुम अकेले उनके नाम पर नहीं ऊपर आए हो, समझ में नहीं। मैं अभी देख रहा था जो अनंत अंबानी है, अर्ज में नहीं है, अनंत अंबानी वो बंदा सोचो अपने भारत का जो रिचेस्ट व्यक्ति है, आई नहीं मुकेश अंबानी के नाम पर नहीं ऊपर आ रहे हैं, जबकि वो क्या है मोदी का आइडियोलॉजी बना रहे कि मैं मोदी को कितना बढ़िया उन्होंने किया, ये है वो है, उनके दम पर ही मैंने डिसाइड किया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने भाई जो रिचेस्ट व्यक्ति है इंडिया का, उसमें वो अपने पिताजी का नाम नहीं ले रहा है कि यार मैं अपने पिता को क्या आइडियोलॉजी मानता हूँ, वो कहता हम नरेंद्र मोदी का आइडियोलॉजी मानते, क्यों। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके नाम पर ऊपर चढ़ा जा सकता है, उनकी इतनी लोकप्रियता है कि दूसरे देशों की इकोनॉमी घेर दे रहे हैं,
समझ में? तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर। मैंने अनंत अंबानी की वीडियो देखी, मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा नरेंद्र मोदी के नाम पर ऊपर चढ़ने की सोच रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी को मानते हैं, आया नहीं, चाहे उनके अगेंस्ट बोलो चाहे उनके समर्थन बोलो, लोग देखेंगे ही देखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस वजह से, और ऐसा ये नहीं अभी के टाइम में हुआ, ऐसा हर टाइम में रहा है। नेहरू के टाइम में रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम में रहा है। समझ, जो इनकी दोनों की लोकप्रियता इसी तरीके से थी जैसे आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। समझ में नहीं? नेक्स्ट नंबर पे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप, अरे इसमें डिक्टेटरशिप का तो मैं पर्टिकुलरली एक क्या है ना अलग से पूरा क्वेश्चन रखूंगा कि तानाशाही है। समझ में? यूएसए ले लो, डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद सोचो कैपिटल हिल हिंसा कर दी, आज अपने समर्थकों के साथ क्या कैपिटल वॉशिंगटन डीसी पे चढ़ गए जाके, जिसके लिए आज भी उनपे केस चल रहा है। भारत में ऐसा नहीं होता, हार गए तो हार गए। समझ, ये नहीं अपने समर्थकों को लेकर चढ़ जाए राजधानी के ऊपर। समझे नहीं? तो हम यूएसए से कितना आगे आ गए इससे अंदाजा लगा सकते हो। हमारी गवर्नमेंट हारती है, पर्टिकुलरली एक पार्टी, दूसरी पार्टी जीतती है, वो कहती है बनाओ सरकार यार। अरे हम एक्सेप्ट करते हैं यार, ये बात अलग है, शुरू में क्या बोलते इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देना, ईवीएम पे आरोप लगा देना, पर उसके बाद दोबारा आरोप नहीं लगाते, दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, पता है हमारे यार। समझ में? नेक्स्ट नंबर पे किसको ले लो, है कैपिटल हिल हिंसा पे केस चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। और भी मैं कई एग्जांपल देता, पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं करते। नेक्स्ट नंबर पे देश वन पार्टी यानी वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा है। अरे भाई, वन पार्टी वन नेशन का मतलब पता है? इसका मतलब होता है एक ही राजनीतिक पार्टी हो, अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी ना हो। चाइना के अंदर क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ क्या है चाइना, एक ही पार्टी है, वही अपने 4 कैंडिडेट को खड़ा कर देता है, किसी एक को चूज कर लो। समझे नहीं? कोरिया का एग्जांपल दिया था, नेक्स्ट नंबर रशिया का एग्जांपल दिया था। अरे रशिया में पुतिन ने 2036 तक खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, वो क्या है हारेंगे नहीं। समझ में? पर इंडिया के अंदर क्या है समझना, 6 राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल की पार्टियां 6 हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी अभी बनी है, 2 राजनीतिक पार्टियां क्या निकल गई। इसका कारण क्या था कि उन्होंने बेटर परफॉर्म नहीं किया। समझ में नहीं? क्षेत्रीय दल 52 है हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट गैर मान्यता प्राप्त, अरे समझ नहीं, जो राजनीतिक दल है वो 2354 है, और अनगिनत जो है वो क्या है, मतलब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े होते हैं। समझ में? आपने देखा होगा कई इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, अकेले लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। समझ में? तो इससे क्या पता चलता, वन पार्टी वन नेशन। नेक्स्ट नंबर पे ऐसे तो सऊदी अरब भी चुनाव कराता है छोटे लेवल पे, समझ नहीं है, यानी कि पंचायत लेवल पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो भी क्या लोकतंत्र बन गया। समझ में? ये नाम में डेमोक्रेटिक यूज कर लेने फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं? क्योंकि डेमोक्रेटिक जो वर्ड है आर समझ नहीं, लोग अपने पूरे विश्व को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए होता है। हमारा देश क्या है, एक तरीके से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमें गर्व है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर। समझे नहीं? नेक्स्ट